हरि हृदय से जाए, बलिहारी वहाँ दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें, ऐसा वैभव, ऐसा साम्राज्य लेकर भी क्या करें जो भगवान को भुला दे। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपनर्भव दर्शनम। मैं कहां तक गिनाऊं, जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में, मेरे जीवन में संकट आया, पता नहीं तुम्हारी क्यों याद ज्यादा आई, और जब जब तुम्हारी याद आई तब तब तुमने दर्शन दे दिया। हे केशव, ऐसे दुख को तो मैं अपना सबसे बड़ा साथी मानती हूं। मेरे पुत्र को विष दिया गया, आपने रक्षा की। लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, आपने रक्षा की। और वन में जहां जहां संकट आए, जहां जहां विपत्तियां आई, आपने बचाया। मैं कहां तक गिनाऊं। अभी अभी आपने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्रपौत्र को बचा लिया। तो आज गोविंद मेरे सामने जो खड़े हैं, वो उस दुख का ही तो फल है। और जो दुख मुरलीधर से मिला है वो दुख नहीं है, वो तो सबसे बड़ा सुख है। प्रभु ने कुंती को प्रणाम करके कहा, नाम हुआ यह मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। बांके बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। बांके बिहारी जी दुख की परिभाषा बताएंगे। दुख मेरा अवध बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे। शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। ये बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा भमर में अटका। बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। आओ बारी जी दूर करो दुख मेरा। मेरे बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। तुम्हारी स्मृति बनी रहे। तुम्हारा विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है, और विस्मरण रूपी दुख को तुम ही दूर कर सकते हो, कौन करेगा। सुंदर भाव है। सबरी अहिल्या
बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। मेरे बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अब तो मेरी बारी है। तुम्हारी कृपा से संभव है। लेकिन दुख क्या है ये तो बताओ। वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, बोल नहीं ये कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख ही है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। अब इस दुख की निवृत्ति ये है कि अंतिम क्षणों में मुझे आके दर्शन दे देना। भगवान का सुदर्शन चक्र लेके आवे कि धनुष बाण लेके आवे, कौन सी झांकी पसंद है तुम्हें? मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो ब्रस भान दुलारी, संग में हो ब्रजभान दुलारी, मोहन गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। मेरे बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। मेरो है गोपाल मेरो है। दो टूक मना कर दी, बहुत भोग लिया, बहुत हो गया, ये नहीं दो पाऊंगा मैं। कुंती बोली दुख नहीं दे सकते, एक काम तो कर सकते हो। गोविंद बोले क्या? बोले स्नेह पास मिमाम छिंदी, ये जो ममता की डोर बंधी है ना इसको तोड़ दे गोविंद। इतना तो कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल निवृत्त होना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वृत्तियां संसार में भटकना बंद कर दें और तुम्हारे चरणों से जुड़ जाएं बस। इसलिए स्नेह पास मिमाम छिंदी। गोविंद बोले वो तो पहले ही टूटी हुई है, उसको मैं क्या तोड़ूं? माता कुंती तो महानात्मा है। प्रभु ने भक्ति का वचन दिया, उत्तरोत्तर तुम्हारी भक्ति बढ़े, और जहां भक्ति जाती है वहां गोविंद तो ऑटोमेटिक जाते। लेकिन कुंती माता को प्रभु समझा करके भोजन आदि से निवृत्त होकर के रात्रि में गोविंद ने देखा कि युधिष्ठिर के कमरे में रोशनी आ रही है। क्या बात है? अच्छा, कृष्ण गोविंद जो हैं वो युधिष्ठिर जी को पिता तुल्य आदर देते हैं। वो हैं भुआ के बेटा, बड़े भाई, लेकिन गोविंद उनको पितृतुल्य आदर देते हैं। युधिष्ठिर जी को बहुत सम्मान देते हैं। भीमसेन से तो कभी कभी विनोद भी कर लेते हैं, अर्जुन से तो बहुत प्यार रखते हैं, और नकुल सहदेव के प्रति वात्सल्य दृष्टि है। लेकिन युधिष्ठिर को तो प्रभु प्रणाम करते हैं। गोविंद आ गए रात के समय युधिष्ठिर के कक्ष में। दादाजी क्या बात है? महाराज, युधिष्ठिर जी आंख बंद करके बैठे और आंखों से आंसू झर रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आप? गोविंद में बहुत बड़ा पापी हूं। अरे क्या करना है इस पृथ्वी के टुकड़े का?
मेरी इस लोकेशणा ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया, तुम्हें मालूम है कन्हैया? राज्य पद की इच्छा ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, कितने वीर मारे गए बेमौत। ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मेरे मन में यह इच्छा थी कि मैं भारत का सम्राट बन जाऊं, मैं भारत का राजा बन जाऊं, हस्तिनापुर का अधिकार मुझे मिले। क्या करना इस टुकड़े का? गोविंद बोले, युद्ध के समय वो बिखर गया था, अब ये बिखर गया। और बिल्कुल जो उपदेश प्रभु ने युद्ध में अर्जुन को दिया, वही युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। क्यों आप दुखी होते हैं? ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जो करता है सो भोगता है। आपने मारा, ये सोचते क्यों हैं? आपको तकलीफ मिली, आपके कर्म थे, उनको कष्ट मिला, उनका कर्म था, सबका फल सबने भोगा, बात खत्म। कर्म ही प्रधान है महाराज। कोई न काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सुनिभ्राता। लक्ष्मण जी महाराज निषादराज गोह को उपदेश करते हैं। हाँ, जैसे गीता में अर्जुन विषाद योग है, ऐसे रामायण में निषाद विषाद योग है। लक्ष्मण जी ने समझाया, उनको बड़ा सुंदर उपदेश किया। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। निज कृत कर्म, ये कर्म जो है ना, छाया की भांति हमारे साथ है। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि आदमी गया छाया साथ है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां हम जाएंगे कर्म छाया के रूप में हमारे साथ रहेंगे। और अवश्यम एव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। कृतं कर्म शुभाशुभम, जिसने किया उसने भोगा। सुनो, रात बीत गई पूरी समझाते समझाते युधिष्ठिर की समझ में 1% भी नहीं आया। बोले क्यों? अर्जुन को जो समझाए थे वही बात टोटल यहां समझा दिए। उधर समझ में आ गई, इधर आती नहीं। क्यों? इसका एक बड़ा विचित्र कारण है। संतजन कहते हैं कि बताने वाले के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होगा, उसकी बताई बातों पर आप पर असर नहीं हो सकता, उस पर विश्वास भी नहीं हो सकता। अब बात यह कि अर्जुन जब गीता सुन रहे हैं तो अर्जुन तो स्पष्ट बोलते हैं, शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। अर्जुन बड़े जिज्ञासु बनकर के पूछ रहे हैं और शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। गुरु दृष्टि है गोविंद के प्रति। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की नजर में तो कन्हैया नन्हा बालक है। इनकी आंखों पर चश्मा तो वात्सल्य का है। कर लो बात। ठीक है, वो ये भी मानते हैं, युधिष्ठिर जी ये जानते हैं कि भगवान है, वो ये भी जानते हैं कि साक्षात परब्रह्म है। पर गोविंद जब सामने आते हैं तो चश्मा वात्सल्य का लग जाता है। ओह मेरा गोपाल है। तभी तो जब भगवान द्वारिका जाने लगे, कथा आएगी आगे, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा तुम इनके साथ में जाओ। जब भगवान विजय दिलाकर जा रहे थे भीष्म पितामह के उपदेश के बाद, बोले अर्जुन तुम इनके साथ में जाओ। अर्जुन बोले क्यों? इनका सेनापति है, सेना भी है, मैं ही साथ क्यों जाऊं? युधिष्ठिर बोले जिद नहीं करते, जल्दी जाओ। बोले क्यों जाऊं? तुमको पता नहीं कितना महंगा कुंडल पहन रखा है, कितना महंगा हार, कितनी महंगी करधनी है। जंगल में चोर डाकू ने छुड़ा लिया तो? अर्जुन बोले कर लो बात।
जिनकी कृपा से हमने कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है। उनके हार को कोई चोर छुड़ा सकता है? अरे नहीं, भील आते हैं बीच में, भीलों की नगरी है, साथ में जाओ और जंगल पार करा के आओ। इतना सब देखने के बाद भी युधिष्ठिर को गोविंदा भी बालक ही दिखाई देते, वात्सल्य भाव, उनकी दृष्टि ऐसी है।